नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जैसा कि हमने अपना जो एक इंग्लिश ग्रामर टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड टेंस का। क्या चल रहा है? टाइम एंड टेंस का। हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस सीरीज भी शुरू कर रखी है जिसमें हम क्या करते हैं, इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के, चाहे हरियाणा का है या फिर एसएससी का है, उसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको एक्सप्लेन करके देख रहे हैं। और एक साथ साथ में टेस्ट सीरीज चला शुरू और कर रखी है हमने। वो जो टेस्ट सीरीज है अपनी, वो टेस्ट सीरीज है हमारी पॉलिटी की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं किसी भी टॉपिक से वो हम कर रहे हैं। आने वाले एग्जाम के लिए उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे आपका रिजल्ट लेके आएंगे वो क्वेश्चन, और एक अपनी अच्छी समझ बनेगी। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो टाइम एंड टेंस का है। क्या है? टाइम एंड टेंस का है। टाइम एंड टेंस में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? हम वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब में यानी वर्ब का मतलब होता है कोई काम, वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन जिसको हम कर रहे हैं। यानी एक काम ले लेते हैं, यानी वर्ब क्या कहती है? वर्ब का मतलब होता है कोई काम, यानी एक काम को जो करने का जो हमारा तरीका है ना, यानी एक काम को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, एक काम को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो उन चीजों को देखते हैं। देखो, हमने वर्ब की 5 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। क्या? वर्ब की 5 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। एक बार देख लेते हैं हल्का। देखो, हमने एक वर्ब ले लेते हैं, जैसे गो। क्या ले लिया हमने? एक वर्ब ले लेते हैं हम, गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना। क्या? गो का मतलब होता है जाना। सेकंड फॉर्म क्या बनती है इसकी? वेंट। क्या बनती है सेकंड फॉर्म? वेंट बनती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? गॉन। क्या होती है थर्ड फॉर्म? गॉन। उसके बाद हमने एक और चीज सीखी। क्या? ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना अपनी, क्या फर्स्ट फॉर्म है, क्या करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ है, यानी आईएनजी दिखाते हैं। क्या दिखा देते हैं इसके साथ है? आईएनजी दिखा देते हैं। आईएनजी दिखाने से क्या बनती है? ये हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। क्या बनती, सॉरी, फोर्थ फॉर्म बनती है। क्या बनती है? फोर्थ फॉर्म बनती है। जैसे क्या बनी? अब देखो, गो से क्या बना हमने? क्या लिखा? गोइंग। क्या लिखा हमने? गो से गोइंग लिखा। उसके बाद हमने एक फॉर्म और पढ़ी थी। क्या? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अपनी, उसके साथ हम क्या करते हैं, या तो एस दिखा देते हैं वर्ब के साथ, या एस दिखा देते हैं किसी भी काम के साथ, तो वो अपनी वर्ब बनती है गोज। क्या बनती है? गोज। हमने इन फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। देखो, हमने सेकंड फॉर्म के बारे में पढ़ा, ऐसा टाइम जो अब नहीं है। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा, जो काम हो गए हैं, जो काम हो गए हैं, जो काम हमने कर लिए हैं, जिनको करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, हमने जैसे क्लास शुरू कर दी है। क्या? क्लास शुरू कर दी है ना, ये काम हो गया है। हमने पहले पहले किसके बारे में? वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे काम जो हमने कर लिए हैं, अब शायद उन चीजों उनके करने की जरूरत नहीं है, थर्ड फॉर्म के साथ दिखाते हैं। उसके बाद ऐसा काम जो चल रहा है, देखो, जब हम किसी भी सेंटेंस में या किसी भी बात को चलते हुए लिखते हैं, किसी काम को चलते हुए दिखाते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। क्या? बोलना होता है स्पीक। तो क्या कर रहा हूं मैं? स्पीक नहीं स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? स्पीक नहीं स्पीकिंग बोलेंगे। लिखना काम चल रहा है मेरा, राइट नहीं राइटिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? राइटिंग बोला जाएगा। खेलना होता है प्ले, और जो लगातार खेलना काम होता है, चलना काम होता है प्ले। क्या? प्ले से क्या बनता है? प्लेइंग। यानी प्ले का मतलब होता है खेलना, और जो प्लेइंग है इसका मतलब क्या हो गया? काम लगातार चल रहा है। क्या? काम के लगातार होने की सेंस दिखाता है। तो हमने क्या पढ़ा था? जो हमारी कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। वो क्या दिखाती है? वो सेंस दिखाती। क्या दिखाती है? सेंस दिखाती है। किसकी? काम के लगातार चलने की सेंस को दिखाती है फोर्थ फॉर्म। ये हमने पढ़ा। फिर हमने एक चीज और देखी इसमें। क्या? ये हमारे को टाइम के बारे में, किसके बारे में? ये हमारे को टाइम के बारे में नहीं दिखाती। किसके बारे में? टाइम के बारे में। टाइम का मतलब, देखो, हम जो जर्नली पढ़ते हैं ना, वो टाइम कैसे पढ़ते हैं? ऐसा काम जो अब नहीं है, यानी पहले हमने किया। ऐसा काम जो अब नहीं है, पहले हो गया है। यानी जो सुबह, देखो, सुबह उठना होता है गेटअप, और जो सुबह में उठा वो काम है, अब क्या हो गया? खत्म हो गया है। अब वो काम हो गया है। वो काम कब हुआ था? सुबह हुआ था। इसका मतलब वो टाइम अब नहीं है। इसको हम बोलते हैं पास्ट टाइम। कौन सा बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है पास्ट टाइम। अगर हम जिस समय के अंदर अब हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं,
आपके सामने हूं, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट टाइम। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट के साथ दिखाते हैं इसको। और जो समय समय अभी आया नहीं है यानी आएगा, कुछ काम ऐसे हैं जो हमने किए नहीं, जो करेंगे। अब एग्जाम के लिए हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद कुछ काम ऐसे हैं जो हम करेंगे, जो समय अब नहीं आया, जो समय आएगा। आने वाले समय के बारे में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। तो हम टाइम कितने तरीके से देखते हैं? टाइम लेते हैं हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या प्रेजेंट के साथ दिखाते हैं, पास्ट के साथ दिखाते हैं, फ्यूचर के साथ दिखाते हैं? देखो जैसे किसके साथ? प्रेजेंट, जो समय अब है, और जो समय नहीं था, नहीं है, तो उसको किससे दिखाते हैं? पास्ट से। और जो काम हमने किए नहीं है, करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? ये रिवाइज करें जो पीछे पढ़ा है हमने। हमने पीछे पढ़ा है, यानी पहले का टाइम दिखा रखा है, पास्ट बोला जाएगा। अभी हम आज जो हमारा टॉपिक रहता है फिफ्थ फोरम का, और जो फर्स्ट फोरम का रहता है, वो हमने किया नहीं, करेंगे। किसको दिखाता है वो दिखाता है फ्यूचर को। किसको दिखाता है? फ्यूचर को। ऐसा टाइम जो अब नहीं है, जो आएगा। मैं कल ऑफिस गया नहीं, ऑफिस जाऊंगा। मैं कल मॉर्निंग वॉक जाऊंगा। मेरे को कल चंडीगढ़ जाना है। मेरे को कल एक्सरसाइज करनी है। मेरे को कल घर पे जाना है। जो काम हमने किए नहीं, जो काम हम करेंगे, तो वो कहां पे दिखाया जाता है? वो दिखाते हैं हम फ्यूचर के अंदर। कहां पे दिखाते हैं? उसको दिखाते हैं फ्यूचर के अंदर। अब हमने एक चीज और देखी थी, जो हमारी दो फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी? एक तो ये आईएनजी वाली फॉर्म, और एक हमारी थर्ड फॉर्म। ये टाइम को नहीं दिखाती, ये भी हमने देखा था। क्या इसके बारे में भी हमने पढ़ा था? कौन सी? जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टाइम को नहीं दिखाती। तो टाइम का पता करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है? टाइम का पता करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है? इनके साथ एक अलग से वर्ब रखनी पड़ती है। क्या? एक अलग से वर्ब रखनी पड़ती है। दोबारा फिर सुनिएगा, जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं आपकी, क्या? जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं आपकी, कुछ फॉर्म्स तो टाइम को भी दिखा देती हैं, लेकिन कुछ टाइम नहीं दिखाती। जो वर्ब टाइम नहीं दिखाती, तो उसके साथ जो हम अलग से वर्ब लगाते हैं ना, तो वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। क्या करती है? वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। जैसे देखो, जैसे ये हमारा गोइंग है, तो क्या किया हमने? इसके साथ हमने बी की फॉर्म लगानी होती है। किसके साथ है? इसके साथ। तो इसका मतलब क्या बन गया अपने पास? बी की फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। क्या होती है? इज एम आर के साथ दिखाते हैं इसके। ये हमने पढ़ा है, एक बार हल्का रिवीजन ले रहे हैं हम, ताकि ध्यान रहे हमारे को। इसी को हम पास्ट फॉर्म के अंदर रखते हैं, वोज वर। क्या रखते हैं? वोज वर के साथ। ये बी की फॉर्म में लिखा जाता है। जो काम चल रहा है, जो काम चल रहा है, अगर अब चल रहा है, जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम चल रहा है, इजामा के साथ दिखाऊंगा। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा अच्छा तरीके से। वो जो समय, जो सॉरी, जो काम हमने अब नहीं, पहले किए, जो काम किए, लेकिन कैसे? जो काम चल रहे थे। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? जो काम हो गए हैं, करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है उसके बारे में बता दिया, क्या इसके साथ कौन सी वर्ब लिखी जाएगी? ये काम खत्म हो गया मेरा बताने का। ये काम खत्म हो गया फोर्थ फॉर्म को बताने का। जो काम हो गया उसको थर्ड फॉर्म से दिखाते हैं। तो इसके साथ अलग से क्या लगते हैं हमें? हैज हैव के साथ। किस साथ दिखाते हैं? हैज के साथ या फिर हैव के साथ। इसी को पास्ट फॉर्म में लिखते हैं हम किसके साथ? हेड के साथ। साथ लिखते हैं हेड के साथ। हमने इसके बारे में पढ़ा है। अब हमने क्या सीखा यहां से? हमने सीखा अपनी जो दो फॉर्म होती हैं, एक तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टाइम नहीं दिखाती। टाइम का पता करने के लिए हमारे को एक अलग से वर्ब रखनी होती है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जी हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको?
हेल्पिंग वर्ब के साथ दिखाते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है यहां से, कहां से? जब भी हम किसी वर्ब के साथ, किसी वर्ब की फॉर्म्स के साथ कोई अलग से वर्ब रखते हैं, क्या कोई अलग से वर्ब रखते हैं, वो कौन सी वर्ब बोल जाती है? उसको बोलते हैं जी हेल्पिंग वर्ब। या उसको हम दूसरी फॉर्म और कहते हैं, कौन सी बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं उसको? या तो ऑक्सिलरी वर्ब कहो या फिर हेल्पिंग वर्ब कहो। दो वर्ब, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टाइम नहीं दिखाती। ये कौन सी हो गई हमारी? इनको बोलते हैं जी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी? हैज, हैव, पास्ट को दिखाएंगे तो हैड, और इज एम आर प्रेजेंट को दिखाएगा जो समय अब है, वोज वर ऐसा समय अब नहीं है, वो दिखाएगा आपका वोज वर के साथ। ये हमने सीखा है। इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जो हमारे एग्जाम होते हैं कई बार उनके अंदर क्या आता है, भाई इस सेंटेंस को जो लिखा गया है, इस सेंटेंस में बताओ भाई वर्ब की फॉर्म्स कौन सी है, यानी मेन वर्ब कौन सी है। फिर उसके बाद पूछते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। फिर उसके बाद देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। चलो देखते हैं आगे क्या देखा। दो फॉर्म जो टाइम नहीं दिखाते, टाइम दिखाने के लिए अलग से वर्ब रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सॉरी फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, ये फॉर्म बचते हैं जो टाइम भी दिखाती हैं, जो काम भी दिखाती हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। देखो हमने एक काम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? हमने एक काम लिया, क्या लिया? काम लिया हमने प्ले क्रिकेट। क्या लिया हमने? प्ले क्रिकेट। प्ले होता है खेलना, क्या? क्रिकेट। क्या होता है? प्ले क्रिकेट। अगर हम इस काम को, अगर हम इस काम को अपने ऐसे काम के साथ लिखना चाहें, ऐसे टाइम के साथ लिखना चाहें, मान लेते हैं जो ये क्रिकेट खेलने का काम है ना मेरा, मैं हर रोजा करता हूं, क्या इस काम को मैं हर रोज शाम को खेलता हूं। किसका? ये मेरी आदत है। क्या आदत है मेरी? आदत मेरी ये है, इस काम को मैं हर रोज करता हूं, शाम के टाइम पे आधे घंटे में क्रिकेट खेलता हूं। क्या? आधे घंटे में क्रिकेट खेलता हूं। तो काम किसका है? मेरा है। क्या काम है? खेलने का काम है। तो क्या बोलूंगा? आई प्ले क्रिकेट। क्या बोलूंगा मैं? आई प्ले क्रिकेट। इसका मतलब ये काम क्या हो गया मेरा? हर रोज का काम हो गया। ये हमने सीखा है। ऐसा काम जो हर रोज करते हैं, ऐसा काम जो हमेशा होता है। अब उठने का काम तो हर रोज होता है, क्या? उठने का काम तो हर रोज का होता है। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो काम किसका है? मेरा। उठना क्या होता है? गेट अप। क्या होता है? गेट अप। किस टाइम? एट 6 AM। क्या? आई गेट अप एट 6 AM। किस टाइम पे? इन द मॉर्निंग। समझने की बात है। ये काम मेरा हर रोज का है, क्या? उठने का काम। देखो एक और चीज समझते हैं इसके अंदर, खास चीज समझ, क्या समझते हैं? ये जो उठने का काम है किसका है? ये काम मेरा है। करने वाला कौन है? ये काम मैं करता हूं। तो इसका मतलब क्या बना? ये इस इंसान का काम उठने का हर रोज का है। ये काम हर रोज होता है। समझने की बात क्या सीखी आपने यहाँ पे? हमने इस बात से यहाँ पे सीखा क्या? जो काम हम हमेशा करते हैं उसको हम किससे लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। किससे लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर बात करते हैं हम अपनी, अगर मैं दिखाना चाहूं इसी काम को उठने वाले के, किसको दिखाना चाहूं? यू के साथ। किसको दिखाऊं? यू के साथ। अगर मैं दिखाना चाहूं वी के साथ, काम करने वाला कौन है? वी है। या काम करने वाला कौन है? यू है। या दिखाऊं मैं दे के साथ, अगर काम करने वाले ये इंसान हैं,
देखो, काम करने वाले 7 इंसान होते हैं। क्या? अगर हम जब भी बात करते हैं किसी काम के करने वाले की, काम या तो मैं करूंगा, या काम सामने वाला करेगा, या काम हम दोनों करेंगे जिसको हम वी बोलते हैं, या काम करने वाला कोई ही होगा, या काम करने वाला कोई सी होगा, या काम करने वाला कोई इट होगा, या काम करने वाले कोई दे होंगे, वे होंगे। यानी 7 इंसान होते हैं जो काम को करते हैं। क्या करते हैं? 7 इंसान की हम सेंटेंस के अंदर बात करते हैं। अब हमने बात इसकी अपनी की, सामने वाले को दिखाया और वे को दिखाया, अब उसके बाद दे को दिखाया। अगर ये इंसान, अगर ये पर्सन काम को हर रोज करते हैं तो कौन सी फॉर्म के साथ लिखा जाएगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। अगर ये काम, अब देखो एक चीज और देखते हैं, अगर ये काम करने वाले कौन है? दे हैं। क्या? दे हैं। कोई काम क्या लेते हैं हम, जैसे ये मॉर्निंग वॉक जाते हैं, क्या ये जो दे है ना, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, क्या मैं तो से सुबह 6 बजे उठता हूं, लेकिन जो ये है ना दे, ये क्या करते हैं? सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं। क्या? सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं। इसके अंदर या तो ले लेता हूं मैं अपनी माय मदर, क्या ले लेता हूं? माय मदर। इसके अंदर मैं दिखा देता हूं माय ब्रदर। मैंने दो इंसानों को दिखाया, और दोनों इंसानों को, दोनों पर्सन्स को मैंने एक साथ दिखाया है। क्या? दोनों पर्सन्स को अलग अलग नहीं, दोनों को एक साथ दिखाया है। तो दोनों को जब हम एक साथ दिखाते हैं ना, देखो दे का मतलब क्या होता है, किसी दो पर्सन्स को जब हम एक साथ दिखाएंगे ना, तो क्या बोलते हैं उसको? किसके साथ लिखते हैं? दे के साथ लिखेंगे। अब देखो यहां पे तो माय मदर, एक माय ब्रदर। अभी क्या करते हैं, जब मैं उठता हूं ना तो क्या करते हैं? मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। क्या? जब मैं उठता हूं, मेरा तो उठने का टाइम ये है, लेकिन ये क्या करते हैं? मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। कौन? दे। माय मदर, माय ब्रदर, या माय सिस्टर। तो क्या बोलेंगे? दे। किसकी बात कर रहे हैं? दे की बात कर रहे हैं। काम क्या करते हैं? ये जाने का काम करते हैं। क्या होता जाना? गो। कहा जाते हैं? एक मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, क्या बोलेंगे? गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक। ये काम करने वाले कौन हो गए? दे। हमने अच्छे तरीके से देखा है, ऐसा काम जो करने वाले ये इंसान है, उसके साथ कौन सी वर्ब देखी हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी। क्या देखी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा हमने। हमने इस चीज को देखा अभी। अगर मैं इससे, क्या, अगर मैं इसी सेंटेंस में अगर मना करने का काम करता हूं, क्या करता हूं? मना करने का काम करता हूं, या फिर मैं क्वेश्चन को पूछने का काम करता हूं, क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो? किसकी बात की मैंने? सामने वाले को दिखाया है। क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो? क्या वे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? जब हम ऐसे सेंटेंस के अंदर बोलते हैं ना, क्या वे नहीं जाते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं। क्या वे मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं? क्या वे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? देखो समझते हैं इस चीज को। इन सेंटेंस में जब हमारे को क्या करना पड़ता है? सेंटेंस में मना करना पड़ता है। देखो सेंटेंस से तीन सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या? या तो हम किसी को कोई काम करने के लिए मना करते हैं, क्या करते हैं? मना करते हैं। किसी काम को करने से कोई या तो मना करते हैं, या किसी काम को कहते हैं, बताते हैं जिसको, या कोई पर्सन पूछते हैं। क्या? या कोई बात पूछते हैं। ये तीन काम होते हैं। या तो कोई, या तो हम कोई बात पूछते हैं किसी से, पूछना मतलब कोई पर्सन, या फिर अपनी बात को कह देते हैं, कहना मतलब अपनी बात को बता देते हैं। जैसे मैंने अपनी बात बताई यहां पे, क्या, आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे, ये मैंने अपनी बात को बताया है। अब इसके अंदर सेंटेंस के अंदर देखेंगे हम मना कैसे करते हैं, सेंटेंस में पूछते कैसे हैं। अब यही देखेंगे हम, पूछना और कहना। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं इसको। क्या? अगर मैं इसी बात को सामने वाले से पूछूं, किससे? सामने वाले से पूछता हूं। क्या पूछता हूं? सामने वाले से। देखिए ये काम किसका है? ये काम है मेरा। किसका? उठने का काम। अब मैं ये ही बात है ना, ये बात उठने की बात सामने वाले से पूछता हूं। किससे पूछता हूं? सामने वाले से पूछता हूं।
क्या भाई आप भी सुबह 6 बजे उठते हो? क्या आप भी सुबह 6 बजे उठते हो क्या? पूछा है किससे? सामने वाले से। अब सामने वाले से जब हमने पूछा ना, सामने वाले क्या बोलते हैं? सामने वाले को पूछते हैं, क्या बोलते हैं? यू। क्या बोलते हैं? यू। यू गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। आप सुबह 6 बजे उठते हो, पूछा हमने। लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? क्या इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? जब भी हमारे पास क्या, जब भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ अगर हमने क्वेश्चन पूछना ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना, अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, अगर इससे हमें क्वेश्चन पूछना पड़े, अगर फर्स्ट फॉर्म से हमें क्वेश्चन बनाना पड़े ना, तो हम क्या करते हैं, एक इसी की जैसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला शब्द लेके आते हैं। वो क्या होता है जी? वो होता है अपने पास डू। क्या होता है वो अपने पास? डू। क्या होता है अपने पास? डू। अब क्या बोलेंगे हम? डू यू गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह 6 बजे उठते हो? किसको, किसे पूछा हमने? यू से। किसे पूछा? डू यू गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? क्या आप सुबह 6 बजे उठते हो? उसका टाइम पूछा है। किसकी बात कर रहे हैं हम? डू यू। अब एक चीज और देखने की यहाँ पे, जैसे ही हमने किससे पूछा? यू से पूछा, ऐसे ही हम दे से पूछ सकते हैं। किससे पूछ सकते हैं? दे से। अगर हम बोले दे, तो क्या क्वेश्चन बनेगा इसका? तो इसी के जैसा अपने पास क्या होता है, इस एक वर्ड होता है अपने पास डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो किससे बनेगा? डू से बनेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, गो का मतलब होता है जाना। अब हम क्या करेंगे, गो से क्या बना देंगे हम? डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डू को ले आएंगे कहां पे, जिसकी हम बात कर रहे हैं ठीक उससे पहले किसको दिखाएंगे? हमें डू को दिखा देंगे। तो हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन तैयार हो गया। तो क्या बना? डू दे गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक? क्या वे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? क्या, क्या वे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? डू यू गेट अप अर्ली एट 6 AM इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह 6 बजे उठते हो? ये क्वेश्चन पूछा हमने। अब इसका जवाब भी हमने देखा। देखो इसका जवाब क्या रहेगा? क्या करना हमारे को? कुछ नहीं करना। जैसे हमने डू दे गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, क्या वे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? तो इसके दो जवाब रहेंगे। अब क्या इसके दो जवाब रहेंगे? अब देखने की बात है क्या, देखो बड़े ध्यान समझना। यस, क्या? यस दे गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। यस, हाँ, दे गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ये जवाब है इसका। हम स्पोकन के अंदर इसको अगर हम चाहे ना अपने डेली रूटीन में बोल सकते हैं। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस आई गेट अप। क्या बोलेंगे? यस आई गेट अप। क्वेश्चन किससे करते हैं? दे से। डू दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस दे गेट अप। और डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल। डू दे कम? यस दे कम। डू यू राइट a letter? यस आई राइट a letter। हम ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं सामने वाले से। किससे? सामने वाले से बना सकते हैं। हम दे से बना सकते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन हम किससे बना सकते हैं? वी से बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं कब? जब हमारे को सेंटेंस में कहना पड़े। हाँ, अब इसी तरीके इसी सेंटेंस में हमने क्या करना पड़ेगा? अगर मना करना पड़े, दे वे तो भाई सुबह क्या मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते? क्या वे मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते? तो क्या बनेगा? देखो यहीं पे देख लेते हैं। तो मना करना है, क्या मना करना है तो क्या बोलेंगे? नो दे डू नॉट। एक चीज और देखो यहां पे, देखो हमने क्या किया? मना। किसको किया मना? देखो काम क्या है? जाने का। तो क्या लिखेंगे? गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। फॉर ए मॉर्निंग वॉक।
देखो क्या समझने की बात है, जब हमने मना करना पड़ेगा ना, तो हम इसके साथ वो वर्ड लेके आएंगे जिससे हमने क्वेश्चन बनाया था। तो क्या है वो? डू। क्या है वो? डू लेके आएंगे। अब हमने क्या करना पड़ेगा? वो नोट दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? नोट दिखाना पड़ेगा। तो क्या बना? दे डू नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो देखो अगर अपनी डेली लाइफ के अंदर सेंटेंस को बोलना चाहे ना, तो क्या बोल सकते हैं? नो दे डू नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, या दे नो दे डोंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्या बोलेंगे? नो दे डोंट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। क्या आप जाते हो? डू यू गो? यस आई गो। क्या बोलेंगे? यस आई गो, मैं जाता हूं। ऐसे हमने क्या पढ़ा क्वेश्चन में? हमने नोट लगाना सीखा। क्या दिखा? नोट लगाना सीखा। ऐसे हम सेंटेंस बोल सकते हैं अपनी डेली लाइफ की। सुबह उठना हो गया, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, आने के बाद एक्सरसाइज करने के बाद क्या है, घर पे आते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं, नहाना हो गया, नहाने के बाद क्या करते हैं हम? अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या करते हैं? ऑफिस जाते हैं। ये सारे के सारे क्या अपने काम है? कहा किसके? रूटीन के काम, अपने डेली होने वाले काम है ये। तो क्या दिखाया हमने? इसके साथ हमने नोट दिखा दिया। क्या दिखा दिया? नोट। ये मना किया हमने। किससे? ये मना किया। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा किसके बारे में? जब हम बात करते हैं अपने, आई को बोलते हैं, सामने वाले की बात करते हैं तो यू बोलते हैं, अगर दे, अगर दोनों की बात करते हैं तो वी बोलते हैं, अगर हमने क्वेश्चन करना है इनसे तो हम नोट लगाएंगे। कहां पे? जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके साथ है वो वर्ब दिखा देंगे जो क्वेश्चन बनाने वाली होती है, और ठीक क्वेश्चन बनाने वाली वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, और ठीक उसके बाद उस काम को दिखा देंगे। किसको दिखाएंगे? उस काम को दिखा देंगे। ये हमने सेंटेंस में सीखा। अब एग्जामिनर क्या करता है? अब यहां से पूछता है क्या? एक सेंटेंस दे देता है और पूछता भाई इसमें मेन वर्ब कौन सी है। अब आसानी बहुत है। मेन वर्ब का मतलब वो काम जो हम करते हैं। तो क्या हो गया अपने पास? ये होगी मेन वर्ब। कौन सी होगी ये होगी जी मेन वर्ब। एग्जाम के अंदर आ सकती है अभी मेन वर्ब, बताओ कौन सी इसके अंदर। उसके बाद जो ये हमने डू लगाया ना, क्या ये जो डू के साथ दिखा, इसको बोलते हैं जी हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे इसको? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब। हमने किसकी बात की? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। ऐसे ही हम देख लेते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्या फिफ्थ फॉर्म क्वेश्चन देख लेते हैं दो तीन। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी बातें। देखो मैं अपनी नहीं बात किसी करता हूं, अपने भाई करता हूं। क्या? माय ब्रदर। मेरा भाई एक्सरसाइज करता है तो क्या बोलेंगे? माय ब्रदर जाता है, गो फॉर ए वॉक। क्या बोला? माय ब्रदर गोज फॉर ए वॉक। क्या? गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। बिल्कुल। अब देखिए एक सेंटेंस में समझने की बात क्या है। अगर हम क्वेश्चन करते हैं किससे? कोई ही है, ये एक लड़का है, तो क्या बोल सकते हैं हम इसको? ही के साथ दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं? ही के साथ। अगर यहाँ माय ब्रदर की जगह पे माय सिस्टर होता तो क्या दिखाते हैं हम दिखाते के साथ? सी के साथ दिखाते। के साथ दिखाते? सी के साथ। अगर कोई चीज दिखानी पड़ती तो के साथ दिखाते हैं हम इट के साथ। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ही से, सी से, इट से, तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करना पड़ता। जो हमारी जो वर्ब की ये मेन वर्ब होती है ना, क्या होती है? मेन वर्ब होती है ना, इसी के जैसी हमारे को एक वर्ब रखनी होती है। जो क्या होती है वर्ब की? उसको बोलते हैं जी, जैसे हमने यहां से डू बना था, यहां से क्या बना देंगे हम? डज। क्या दिखा देंगे? यहां से डज दिखा देंगे। अब देखो इसमें हम मना करने का काम कैसे करते हैं? क्या मना करने का काम? पहले तो पूछते हैं किससे, क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किससे करेंगे? हम एक वर्ब से करें। किससे? डज से। यानी एक ऐसी ही वर्ब रखेंगे हम, तो क्या बोलेंगे? डज। क्या बोलेंगे? डज के साथ किसकी बात कर रहे हैं? माय ब्रदर। उसके बाद वो इंसान लिख दो जिसकी हम बात कर रहे हैं, माय ब्रदर। अब काम क्या है? जाने का काम है। तो अब यहाँ पे ये हमने ऐसा का ऐसा नहीं लिखना है। अब यहाँ पे गोज नहीं लिखा जाएगा। अब इसको दिखाएंगे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि हमारा पहले से ही ईएस वाला शब्द क्या करा, जो ईएस वाले है ना,
जो वर्ब है फिफ्थ फॉर्म वो हमने पहले निकाल ली, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, गो। डज माई ब्रदर गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अब हम क्या कर देंगे, पीछे क्वेश्चन बना देंगे। क्या बना देंगे, क्वेश्चन बना देंगे। डज माई ब्रदर गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, या फिर बोल सकते हैं डज माई सिस्टर गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अगर काम क्या है, खाना बनाने का, तो क्या बोलेंगे, डज माई सिस्टर प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे, डज माई सिस्टर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। अगर मेरी मदर काम करती है तो क्या बोलेंगे, पूछते हैं क्वेश्चन किससे, माई मदर से। डज माई मदर प्रिपेयर या मेक फूड या ब्रेकफास्ट, क्या बोलेंगे पूछने के लिए, डज माई मदर प्रिपेयर, या बोल सकते हैं मेक क्या फूड या ब्रेकफास्ट। डज माई ब्रदर मेक ब्रेकफास्ट, किसकी बात कर रहे हैं हम, माई मदर। तो क्या बोलेंगे इसको, सी के साथ लिखा जाएगा, सी के साथ किसे लिखे जाएगा, इसको लिखेंगे हम ही के साथ दिखाएंगे। तो अब जवाब देखिए किसका, इसका जवाब। तो इसका जवाब तो बिल्कुल आसान बनेगा। कैसे बनेगा, यस। क्या बोलेंगे, यस माई मदर मेक, कौन सी फॉर्म, किसकी बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये ईएस वाली फॉर्म है ना, यहां से तो ये निकल जाएगा, हट जाएगा। अब ये जो ईएस है इसके साथ लगेगा, इस मेक के साथ लगेगा, तो क्या बोलेंगे, माई मदर मेक्स क्या फूड, यस माई मदर मेक्स फूड। मना करना पड़े, नो, क्या, नो माई मदर, नोट लगा रहे सेंटेंस के, क्या लगा नोट, तो नोट के साथ क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे तो हम सेंटेंस में क्या लिख देंगे, ये जो वर्ब है ना, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वो लिखी जाएगी। तो क्या बोलेंगे, माई मदर डज, माई मदर डज नॉट, मेक्स नहीं, यहां पे मेक, ये बना, नो माई मदर डज नॉट मेक फूड, यस माई मदर मेक्स फूड। डज योर मदर मेक्स फूड, क्या आपकी मम्मी खाना बनाती है, डज योर, पूछा किससे, सामने वाले से। तो क्या बोलेंगे, डज योर मदर प्रिपेयर फूड। तो क्या बोलूंगा, यस माई मदर, यस माई मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर्स फूड। मैं अपनी बात करता हूं, कोई पूछता क्या, डज माई मदर प्रिपेयर सॉरी मेक फूड, तो क्या बोलूंगा, यस माई मदर मेक्स फूड। नो माई मदर डज नॉट मेक फूड। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये डज है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जाएगी। देखो हम एक दो चीज देख लेते हैं यहां से। क्या, अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्वेश्चन बनता है तो डू लगाते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से क्वेश्चन बनाते हैं तो डज लगाते हैं। अगर एक जो आगे आए क्लास आएगी, अगर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से क्वेश्चन बनाते हैं, किससे बनाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से, तो हम क्वेश्चन किससे बनाते हैं जी, डिड से बनाते हैं। और एक खास बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखें और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखें, तो इनके सभी के क्वेश्चन बनेंगे केवल और केवल, सॉरी, इनके साथ जो आने वाली वर्ब आएगी ना, क्या, इनके साथ जो आने वाली वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। कौन सी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम बात करते किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डू के साथ, डू के साथ क्या लिखना पड़ेगा हमें, फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। डज के साथ भी क्या लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और सेकंड फॉर्म। इनका क्वेश्चन किससे बनता है, डू डज डिड से। हमने आज क्वेश्चन बनाना सीखा, क्या, हमने आज क्वेश्चन बनाना सीखा किसका, डू डज का। यानी हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अपने पास सेंटेंस के अंदर होती है, ऐसे काम को दिखाती है वो जो काम आपके हर रोज होते हैं, जो काम आपके रूटीन में होते हैं। सुबह से लेके हम जितने भी शाम तक काम करते हैं ना, वो हमारा एक रूटीन है। क्या, वो हमारा एक रूटीन है, दैनिक, जो दैनिक दिनचर्या होती है ना, उसको दिखाता। क्या, दैनिक दिनचर्या को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, सुबह से लेके शाम तक जो काम है अपने, सुबह उठने से लेके शाम सोने तक जितने भी काम होते हैं, उन कामों को दिखाया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को साथ दिखाया जाएगा।
और जब ऐसे बातों को, ऐसे कामों को अगर दिखाते हैं सेंटेंस में मना करने वाला, तो या तो डू डज लिखते हैं या हम डू के साथ देखते हैं, या फिर हम अगर पास्ट में दिखाएंगे तो हम डिड के साथ, ये फिर बाद में पढ़ेंगे। हमने आज देखा डू डज के साथ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यानी उसके बाद फिर हमने देखा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो सेंटेंस में लिखते कहां पे हैं, ऐसे कौन से कामों को दिखाती है, वो दिखाती है ऐसे काम जो आपके रूटीन में होते हैं, ऐसे काम जो आपके डेली होते हैं, ऐसे काम जो आपके हमेशा हमेशा क्या होता है, सुबह उठने वाला काम होता है हमेशा, ऐसा काम जो हम सुबह करते हैं, हर रोज करते हैं। तो हमने जो बात देखी ना समझने की, वो हमने देखी कौन सी फॉर्म की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ऐसे काम जो है तो डेली होते हैं या रूटीन या फिर हमेशा। हमेशा क्या होता है, हमेशा सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन राइज नहीं, राइजेज, क्योंकि हम द सन को क्या बोलते हैं, इट बोलते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये हमेशा होने वाला काम है, हमेशा होने वाले कामों को दिखाने के लिए हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। उम्मीद करता हूं आज हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है उसके साथ क्वेश्चन बनाना सीखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्वेश्चन हमने सीख लिया बनाना। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ऐसे आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें, अच्छा एक बिल्कुल आसान तरीके से आपको चीज सिखाई जाएंगी। यहाँ पे टाइम एंड टेंस का टॉपिक चल रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। धन्यवाद।